वतन के लोगों। आपने ये गीत अनगिनत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे छुपी हुई असली कहानी? तो चलिए आज मैं आपको वही कहानी सुनाता हूँ। यह गीत 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद हुए जवानों को समर्पित था। कवि प्रदीप ने युद्ध के बाद भावुक होकर इस गीत को लिखा और श्री रामचंद्र ने इसे संगीत दिया। पहली बार ये गीत 26 जनवरी 1963 को रिपब्लिक डे के अवसर पर नेशनल स्टेडियम दिल्ली में लता मंगेशकर ने गाया था। लता जी ने बताया कि पहले ये गाना उन्होंने नामंजूर किया था क्योंकि उनके पास पर्याप्त रिहर्सल का समय नहीं था, पर कवि प्रदीप ने उन्हें मनाया और अंततः उन्होंने परफॉर्म किया। रियल इवेंट में मंच की सेटिंग बिल्कुल सादा थी। मुख्य उद्देश्य था फंड जुटाना आर्मी वेलफेयर वार वीडो के लिए। रिलीज का व्यापक प्रचार उस समय फिल्म सिस्टम की जितना नहीं था, पर लाइव परफॉर्मेंस ने गाने को राष्ट्रीय भावना में बदल दिया। आपको एक बात बताऊं, मैं कवि प्रदीप को दिल्ली के उस कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया था, यानी जिसने गाना लिखा था वो पहली बार के ऐतिहासिक प्रदर्शन में मौजूद ही नहीं था। और कहा जाता है कि बाद में उन्होंने मुंबई में नेहरू के सामने गाना गाया। ये बात ज्यादातर सुनने वालों को अजीब लगती है। कवि प्रदीप ने इस गीत के कई अलग अलग हिस्से और अंतरे लिखे थे और फिर श्री रामचंद्र ने उनमें से कुछ चुनकर एक अंतिम रूप दिया। यानी आज जो लाइनें हमें सुनने को मिलती हैं वो दरअसल कई लिखे गए हिस्सों में से चुनी हुई हैं। इस गाने से जो भी रिकॉर्ड की कमाई हुई वो पूरी की पूरी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और आर्मी वेलफेयर फंड को दे दी गई। लेकिन सालों बाद इस अधिकार और पैसों को लेकर कानूनी झगड़े भी हुए, जिनमें एचएमवी का भी नाम आया था। लता जी खुद कहती हैं कि उन्हें लगा था कि ये छोटा सा भावनात्मक गाना होगा, लेकिन इसका इतना बड़ा असर होगा उन्होंने कभी सोचा भी न था। बाद में हालत ये हो गई कि हर शो में लोग उनसे यही गाना सुनने की फरमाइश करने लगे और वो गाती भी थी। कहते हैं उस कार्यक्रम के बाद नेहरू जी ने लता जी से धीरे से कहा, लता जी आपने आज मुझे रुला दिया। दोनों उस पल बेहद भावुक हो गए थे। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन उस समय पूरे देश में खबर बन गई।